नमस्कार सबको। आशा है आप मुझे देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज स्टेबिलिटी बंधुत्व के बारे में चर्चा करना है। इसके पहले आपके प्रश्नोत्तर हैं, उनका उत्तर देना चाहूँगा। आज आपने लाइव पंचकर्म का प्रोग्राम देखा होगा। डॉक्टर नवीन जी ने एक 5-7 साल पहले बहुत अच्छा एक वर्कशॉप किया था देहरादून में। उसी का प्रदर्शन आप देख रहे होंगे, आपको पसंद आया होगा। उससे भी संबंधित कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो आप नोट कर लीजिए, आप कल मैं उसका उत्तर दूंगा। डॉक्टर मोनिका चिटनिविस ने पूछा है, उनका एक कोई पेशेंट है, उसमें क्रिएटिनिन 4+ है, क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से ये किडनी फेलियर की निशानी है, क्रिएटिनिन का ज़्यादा निकलना। और जैसा उन्होंने बताया कि वो डायलिसिस में भी है। ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से हम उसको लाभ दे सकते हैं। इसके लिए निरूह वस्ती, इसमें पंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, वरुणाज क्वाथ 50 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। इसमें आप ऐसा पानी डालें कि कम से कम 400 ml काढ़ा आपका तैयार हो जाए। 400 ml काढ़े में फिर इसमें सेंधमारी तेल 50 ml, शहद 50 ml, और यदि गोमूत्र मिल जाए 100 ml, और यवक क्षार 10 ग्राम। विधिवत वस्ती तैयार कर 16 वस्ती दें और उसके पश्चात निरूह देवें, और अंत में भी सेंधमारी तेल की वस्ती देवें। पर यह जरूरी नहीं है कि एक अनुवासन और एक स्थापन ऐसा लगाएं। इस वस्ती के प्रयोग से आपको निश्चित फायदा होगा। साथ ही एक योग जो हमेशा मैं बताता हूं और अपने पेशेंट को देता हूं, उसमें गुप्सो चूर्ण 100 ग्राम, खीरा बीज 100 ग्राम और शतावरी 100 ग्राम, 2 या 3 बार इसका सेवन कराएं तो इस क्रिएटिनिन में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। सरिता भार्गव जी ने गाल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये अपान वायु की विकृति है। सबसे पहले इसमें विरेचन कराएं। त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा के विधिवत विरेचन कराएं। संसर्जन कर्म कराने के पश्चात इसमें एक योग हम बना के देते हैं। उसमें कुटी है 100 ग्राम, 100 ग्राम खीरा बीज, 100 ग्राम शतावरी और 100 ग्राम गोक्षु। इनको बारीक चूर्ण तैयार कर लें और एक एक चम्मच 2 या 3 बार पेशेंट को दें। शुरुआत में दो बार ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें कुटी पड़ी हुई है। कुटी से पेट में ऐंठन मरोड़ होती है, मल भी अधिक मात्रा में निकलता है। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर ये कष्ट रोगी को नहीं होता है, फिर आप 3 बार भी रोगी को दे सकते हैं। इसके अलावा गोक्षुरादि गुगुल 2 गोली सुबह शाम को ये भी दें। और भी अनेक दवाइयाँ, जैसे एक टैबलेट क्रश आती है, एक टैबलेट नीरी आती है, इनका भी आप लक्षणानुसार प्रयोग इसमें कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज खरे ने एक प्रश्न पूछा है, पाल्मर हाइपरहाइड्रोसिस, इसका तात्पर्य होता है अत्यधिक पसीना आना, और ये एंजाइटी की वजह से हो सकता है।
हार्ट डिसीज के कारण भी हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, लंग्स की डिसीजेस और मेनोपाज की अवस्था में ये जो श्वेत प्रवृत्ति का आधिक्य वो देखा जाता है। निश्चित है ये पैतृक विकार है, इसमें विरेचन कराना चाहिए और विरेचन करने के बाद इसमें क्षीर बस्ती का उपयोग बहुत अच्छा है। विरेचन करा दीजिए, संसर्जन कुंभ करा दीजिए, विरेचन के 9वें दिन से क्षीर बस्ती 11 दिन की दें। इसमें जो औषधियां रहेंगी वह है मुलेठी, शतावरी और रक्त चंदन। तीनों को बराबर बराबर मात्रा में 30-30 ग्राम लेकर के 400 ml काढ़ा बना लें और इसमें इस काढ़े में 200 ml दूध डालें, धीरे धीरे पकाएं। जब क्षीर शेष रह जाए अर्थात 200 ml दुग्ध शेष रह जाए तब तक धीमी आंच में इसको पकाना है। ये क्षीर जो आपको प्राप्त हुआ है इसमें शतावरी घृत 30 ml और शहद 30 ml मिला करके और विधिवत बस्ती दें, इससे रोगी को तत्काल लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा चंद्र प्रभावटी और इसमें उद्वर्तन भी कराएं, उद्वर्तन से भी लाभ होता है। गदलियों को कुलत्थादि चूर्ण या पंचकोल चूर्ण उसे हथेलियों में उद्वर्तन करना चाहिए, इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होता है। अजयता खन्ना ने पूछा है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट। तो डिप्रेशन निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण को दूर करना बहुत जरूरी है। किस वजह से डिप्रेशन हुआ है वो आप देखें। इसके अलावा इसमें कफ प्रधान कफ वातज रोग होता है, ये इसमें विरेचन कराना चाहिए। पंचतज्ञ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान या कल्याण घृत से या ब्राह्मणी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात विरेचन कराएं और विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम और जितना हो सके सरस तर्पण करना चाहिए। इसमें मालिश है, शिरोधारा है, जो धारण है, शिरोबस्ती है, इनमें से जो भी आप करा सकते हैं वो रोगी में कराना चाहिए। साथ में नस्य इंद्रिय वर्धक तैल या षडबिंदु तैल से 6 बूंद प्रत्येक नासा में नस्य डालें और 21 दिन का कोर्स ये करें। 2 दिन अणु तेल और प्रत्येक तीसरे दिन षडबिंदु तैल, ऐसा 21 दिन का कोर्स नस्य कर्म का करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा मेध रसायन जो मैं बार बार बताता हूँ आप सबको, शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलेठी, इनका काढ़ा, ये ना मिले तो जटा मांसादि क्वाथ, इसमें अश्वगंधा, खुरासानी, अजवाइन और जटा मांसी बराबर बराबर मात्रा लेकर के यौकुट कर ले और इसका भी सेवन आप कराएं, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। दूसरा डॉक्टर हेमलता जी ने पूछा है विसर्प का ट्रीटमेंट। विविधम सर्पते तो विसर्पस्तेन सा स्मृतः परिसर्पो अथवा नाना सर्पतः परिसर्पणात् रक्तलसिका त्वक्मांस दोषम दोषस्त्रयोगा विसर्पणाम शब्दतो विज्ञेयः शब्दात्वाः। कुष्ठ और विसर्प में काफी समानता है, लेकिन विसर्प संध्याकारी है, तत्काल उत्पन्न हो जाता है और इसमें एक साथ सातों दूषियों को दूषित होना आवश्यक नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में ज्यादातर अग्नि विसर्प देखने को मिलता है, वातु प्रति प्रधान है ये, और इसमें लग्नम उल्लेखनम सस्ते तिक्का नाम च सेवनम अपस्थानानुपूर्व्या च अपस्थानानुगते साम्य रूक्ष शीत है प्रलेप रूक्ष शीत प्रलेप करना चाहिए। कुर्यात् चिकित्साद अस्मिशीत प्राण पैतिके रूक्ष प्राण कब्जे स्नेह कान अनलात्मिके वात पित्त प्रशमनम अग्नि विसर्पणे हितम और कफ पित्त प्रशमनम कदर्म संगते। पित्त की प्रधानता रहती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, करीब 20-25 ग्राम
एरिया देख लीजिए कितने में विसर्प है, उसके हिसाब से लगभग 20 से 30 ग्राम दशांग लेप लीजिए, आधा कप दूध और 2 चम्मच शुद्ध घी। धीरे धीरे धीमी आंच में इसको पकाएं, लेप तैयार करें और इस लेप को प्रातः एवं सायं विसर्ग के स्थान में लगाएं। आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद ही रोगी को बहुत अच्छा आराम मिलना प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम गुग्गुल, आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, महामंजिष्ठादिक्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराएं। आप देखेंगे आपको 1 हफ्ते के अंदर इसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। के.एन. गंगवार जी ने वेरिकोस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। वेरिकोस कई बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि वेरिकोस में आप जैसे जानते हैं रिटर्न ऑफ द ब्लड, वेन्स में जो वॉल्व्स होते हैं उनके डिस्टरबेंस होने से रक्त वापस नहीं जा पाता और वेरिकोस खासतौर से जंघों में, पीढ़ियों में यह हो जाता है। निश्चित है इसमें रक्त का दबाव है, रक्त वापस नहीं जा रहा है, इसमें विरेचन कर्म बहुत ही श्रेष्ठ है। घर से आभ्यंतर स्नेहपान करा लें और की निशोत, छोटी हरड़, अमलता से गुदा प्रत्येक 20-20 ग्राम लेके के काढ़ा बनाए 100 ml और इसमें एरंड तेल 30 ml प्लस 250 मिलीग्राम मिला करके तीक्ष्ण विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम, इसके बाद इसमें निश्चित रूप से जो शोतहर बस्ती है, लेखन बस्ती है, वो इसमें काम करेगी। इसमें तृण पंचमूल क्वाथ, त्रिफला, विडंग और गिलोय। तृण पंचमूल क्वाथ, त्रिफला, विडंग और गिलोय प्रत्येक 30-30 ग्राम लेके इसका काढ़ा बना और इसमें सैंधव 10 ग्राम, सैंधवादी तेल 30 ml और शहद 30 ml ये मिला के बस्ती देवें तो वेरिकोज में लाभ होगा। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा इसकी रक्त मुक्त, सूची भेद से भी कर सकते हैं, शिराभेद से, और जलों का उच्चारण से भी इसका आप रक्त मोक्षण कर सकते हैं। अगर जलौका लगाते हैं एक साथ दोनों पैरों में यदि प्रॉब्लम हो तो दोनों पैरों में 2-2 जलौकाएं आप लगा सकते हैं। ऐसा प्रत्येक तीसरे दिन, आज दिया तो तीसरे दिन फिर रक्त मोक्षण कराएं। ऐसे कम से कम 3 से 5 कोर्स कराएं, इसमें रोगी को निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके अलावा कैशोर गुग्गुल, अमृतादि गुग्गुल 2-2 दिन में 2 बार पानी के साथ देना चाहिए। पूर्णानवारिष्ट 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन आप कराएं। डॉक्टर महिमा शर्मा जी ने पीसीओडी ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ये भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको वस्ती जरूर बताना चाहूंगा। इसमें लेखन वस्ती काम करेगी। इसमें त्रिफला 30 ग्राम, गिलोय 30 ग्राम, ml गोमूत्र डालें, सैंधवाद तेल 50 ml और शहद 50 ml, यवक क्षार 10 ग्राम, ये मिलाकर के विधिवत वस्ती का कोर्स 16 वस्तियों का कोर्स रोगी की उपलब्धता के आधार पर औषधि चूर्ण के रूप में भी त्रिफला, विडंग और गिलोय इनका बराबर मात्रा में चूर्ण बना
वेरिकोसील के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। वेरिकोसील के इनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स इन स्क्रोटम में वेन्स इनलार्ज हो जाती हैं, और इनलार्ज होने का कारण जो मुख्य होता है वो उसमें वाल्व होते हैं वेन्स में, उनका ठीक से काम नहीं कर पाना, रिटर्न ऑफ ब्लड हो नहीं पाता, इसलिए वेन्स फूल जाते हैं। और दूसरा कारण है किसी भी कारण से कराना पड़ेगा विरेचन कर्म। और उसके बाद फिर निरूह बस्ती भी बहुत लाभप्रद रहेगी। वो भी जो मैंने आपको बताई लेखन बस्ती, उसका प्रयोग आपको करना है। इसके अलावा गुप्तरादि गुल 2 गोली दिन में 2 बार, और वरुणादि क्वाथ में कौन सी भस्म नहीं देना चाहिए? क्रॉनिक किडनी डिसीजेस, लेकिन शर्त यह है कि आयुर्वेद के अनुसार से